चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोले श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हम सभी के कल्याण में निमित्त बन रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भाव पाहुड़ की कुछ अंतिम गाथाएं ही शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 154 और 155। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 154। उच्चारण। ते ते धीर धीर वीर पुरिसा पुरिसा धीर वीर पुरिसा। खम खम दम खग्गेण खग्गेण आधा गा पूरा गा। खम दम खग्गेण। विस्फुरन्तेण विस्फुरन्तेण आधा प फ विस्फुरन्तेण। दुज्जय आधा ज पूरा ज दुज्जय बल पबल बलुद्धर बलुद्धर आधा द ध बलुद्धर। कसाय कसाय भड। दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भड। दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भड। णिज्जिया णिज्जिया आधा जा पूरा जा णिज्जिया जेहिम जेहिम। ते धीर वीर पुरिसा ते धीर वीर पुरिसा। खम दम खग्गेण विस्फुरन्तेण खम दम खग्गेण विस्फुरन्तेण। दुज्जय पबल बलुद्धर दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भड णिज्जिया जेहिम कसाय भड णिज्जिया जेहिम। बड़ी अच्छी गाथा है। ते वे धीर वीर पुरिसा। वे धीर धैर्यवान वीर पराक्रमी पुरिसा पुरुष हैं। वे धीर वीर पुरुष हैं। कौन है धीर वीर पुरुष? कौन है धैर्यवान? कौन है वीर पराक्रमशाली? ऐसे पुरुष कौन हैं? बहुत अच्छी गाथा है। नीचे लिखा हुआ है जेहिम जेहिम जिनके द्वारा। कौन है धीर वीर पुरुष? जेहिम जिनके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया, वे धीर वीर पुरुष हैं। ये इसका पूरा सिंपल सेंटेंस हो गया। ते वे धीर वीर पुरिसा धीर वीर पुरुष हैं। जेहिम जिनके द्वारा। क्या किया गया है जिनके द्वारा? णिज्जिया जीता गया। णिज्जिया जीता गया, जीते गए बहुवचन में है। जिनके द्वारा णिज्जिया जीते गए, जिनके द्वारा जीते गए। कौन जीते गए?
दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भड। भड योद्धा, कसाय भड कषाय रूपी योद्धा। वे धीर हैं, वे वीर पुरुष हैं, जेहिम जिनके द्वारा कसाय भड, कषाय रूपी भड यानी योद्धा जीते गए। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। जिन्होंने कषाय रूपी योद्धाओं को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष हैं। कषाय भड, भड का अर्थ हुआ योद्धा, युद्ध में लड़ने वाले महान बड़े बड़े योद्धा जिनके नाम हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषाय रूपी भटों को जिसने जीता है वो धीर वीर पुरुष है। लेकिन ये कषाय भट भी कैसे हैं पूरा देखिएगा। दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भट। दुज्जय, दुर्जय, इनको जीतना दुष्कर है। ये ऐसे भट हैं, ये ऐसे सुभट हैं, ये ऐसे योद्धा हैं जिनको जीतना दुष्कर है। दुर्जय हैं ये, इनको जीतना दुष्कर है, इनको जीतना कठिन है। ये दुर्जय हैं। दुर्जय, जिनको जय करना दुष्कर है, जिनको जीतना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। पबल, प्रबल हैं ये, बड़े बलवान हैं, उत्कृष्ट बलशाली, उत्कृष्ट सामर्थ्य वाले हैं, प्रबल। बलुद्धर, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। बल ला में छोटा आ, उद्धर उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। बल उद्धर, बल उद्धर। बल, प्रबल बल है जिनका। प्रबल का अर्थ है बड़ा उत्कृष्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। प्रबल बल है जिनका। और उद्धर, उद्धर का मतलब है उत्कट, उत्कट। उत्कट का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा, जिसको दुर्जय भी कह रहे हैं, प्रबल भी कह रहे हैं, उद्धर भी कह रहे हैं। ऐसे बल वाले कषाय रूपी योद्धाओं को जिसने जीता है, जिनके द्वारा जीते गए हैं, ये सभी योद्धा कषाय रूपी योद्धा जिनके द्वारा णिज्जिया जीते गए, वे धीर वीर पुरुष हैं। दुर्जय, प्रबल और उद्धर यानी उत्कट बल से सहित कषाय रूपी भट्ट यानी योद्धाओं को णिज्जिया जीते गए, जेहिम जिनके द्वारा। कैसे जीता इन कषायों को, कैसे जीता इन प्रबल योद्धाओं को, कैसे जीता इन दुर्जय, प्रबल और उत्कट बल वाले योद्धाओं को। ऊपर चलिए। खम दम खग्गेण विस्फुरन्तेन। खम, खम क्षमा, दम दमन, इंद्रियों का दमन। खग्गेण खड्ग के द्वारा। खड्ग तलवार, कौन सी तलवार के द्वारा? क्षमा और दमन, इंद्रियों की दमन, इंद्रियों का दमन और क्षमा, कषायों का शमन या क्षमा भी कह सकते हैं। क्षमा भाव और इंद्रियों के दमन रूप खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा। ये तलवार भी कैसी है? विस्फुरन्तेन, चमचमाती हुई, चमक जिसमें से निकल रही है। तलवार बार बार इधर उधर घूम रही है, तलवार चल रही है, युद्ध में तलवार का उपयोग हो रहा है, तो उसमें से चमक निकलती है, चमचमाती हुई। चमचमाती हुई खम धम रूप खड्ग के द्वारा, क्षमा और इंद्रिय दमन रूप तलवार के द्वारा, जेहिम जिन्होंने
इन दुर्जय प्रबल और उत्कृष्ट बल वाले, उत्कट बल वाले कषाय रूपी भट्टों को, कषाय रूपी योद्धाओं को णिज्जिया जीता हुआ है। ते वे धीर वीर पुरुष हैं, वे धीर वीर पुरुष हैं। गाथा बड़ी अच्छी है, सरल है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध की, कलुषता की उत्पत्ति हो, निमित्त बहुत सारे हों जिसको देखने के बाद क्रोध आ जाएगा, हम उबल जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत रखना, फिर भी सामने वाले पर गुस्सा नहीं करना, फिर भी अपने नेचर को सामान्य रखना, यह क्षमा भाव है। दमन, इंद्रियों का दमन। इंद्रियां कह रही हैं कि हमको तो अच्छा अच्छा स्पर्श करने के लिए चाहिए, हमको तो अच्छा अच्छा सुगंध चाहिए, हमको अच्छा अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा सुनना है, हमको तो ये सारे विषय भोग चाहिए। लेकिन इन इंद्रियों का भी दमन, इनको भी नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, इंद्रियों को ये सब विषय नहीं मिलेंगे, ये इंद्रियों का दमन है। क्षमा और इंद्रियों का दमन रूप खड्ग यानी तलवार के द्वारा। चमचमाती तलवार है, मतलब ये एक प्रकार से क्षमा भी बड़ा दैदीप्यमान है, इंद्रियों का दमन भी बहुत चमत्कारी है। इस खड्ग के द्वारा दुर्जय प्रबल कषायों को, क्रोध मान माया लोभ रूपी योद्धाओं को, ये ऐसे कषाय हैं जो हमें लगातार पराजित कर रही हैं इस संसार में, लेकिन जिन्होंने इनको भी जीत लिया है वो धीरवीर हैं। कषायों को जीतने का उपाय एक प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। खम दम, क्षमा और इंद्रिय दमन, इन दोनों के माध्यम से ही कषायों को जीता जा सकता है। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। ते धीर वीर पुरिसा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। खम दम खग्गेण विप्फुरंतेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। विप्फुरंतेण, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। दुज्जय पबल बलुद्धर कसाय भड और णिज्जिया, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। णिज्जिया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जेहिम, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनके द्वारा चमचमाती हुई क्षमा और इंद्रिय दमन रूप तलवार के द्वारा दुर्जय प्रबल उत्कट बल के धारी कषाय रूपी योद्धा जीते गए, वे धीर वीर पुरुष हैं। हमें भी ऐसा धीर वीर पुरुष बनना है। हमें भी क्षमा और इंद्रिय दमन रूप तलवार को चलाना सीखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी गाथा। अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 155। ये गाथा भी कुछ इसी प्रकार से हमें बता रही है। उच्चारण। धरणा, धरणा, अधरणा पुरणा, धरणा। ते, ते, भयवंता, भयवंता। दंसण, दंसण। णाणग, णाणग, आधा का पूरा का, णाणग।
पवर पवर, हथेहिम हथेहिम, आधा त थ, हथेहिम, दंसणाणग पवर हथेहिम, दंसणाणग पवर हथेहिम। विषय विषय, मयर हर पडिया पडिया, विषय मयर हर पडिया। भविया भविया, उत्तारिया, आधा पूरता, उत्तारिया। जेहिम जेहिम। धर्णाते भयवंता धर्णाते भयवंता, दंसणाणग पवर हथेहिम, दंसणाणग पवर हथेहिम। विषय मयर हर पडिया विषय मयर हर पडिया, भविया उत्तारिया जेहिम, भविया उत्तारिया जेहिम। ये गाथा भी बड़ी अच्छी है। धरणा ते भयवंता, ते भयवंता धरणा, ते वे भयवंता भगवंत, वे भगवंत वे भगवान, धरणा धन्य है वे भगवान, धन्य है वे महात्मा, धन्य है वे महापुरुष। भयवंतों का अर्थ भयवंता, भयवंता का अर्थ है जिनका, एक तो भगवान तो अर्थ है ही, इसके अलावा जिनका भय वांत हो गया है, वांत यानी समाप्त हो गया है, जिनका भय समाप्त हो गया है, निर्भय, वे निर्भय महापुरुष धरणा धन्य हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े महान हैं, धन्य हैं वे लोग। अपन कहते हैं ना धन्य हैं वे लोग जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पिछली गाथा में जो कॉन्सेप्ट था वे धीर वीर पुरुष हैं, यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से धन्य हैं वे लोग। और नीचे लिखा हुआ है जेहिम, जिनके द्वारा ऐसा ऐसा हुआ वे धन्य हैं। धरणा ते भयवंता, वे भगवंत धन्य हैं। कौन है धन्य? जेहिम, जिनके द्वारा, जेहिम जिनके द्वारा। क्या हुआ जिनके द्वारा? भविया उत्तारिया, 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 तारे गए। जेहिम जिनके द्वारा, उत्तारिया तारे गए, जिनके द्वारा बचाए गए, जिनके द्वारा डूबते हुओं को तारा गया, तारे गए, बचाए गए। कौन बचाए गए? भविया, भव्य जीव। जेहि भविया उत्तारिया, जिनके द्वारा भव्य जीव तारे गए, बचाए गए। किसमें से बचाए गए? कैसे हैं वो भव्य जीव? भव्य जीवों का एक और विशेषण, विषय मयर हर पडिया। विषय रूपी, पंचेंद्रियों के विषय रूपी मयर हर, मयर हर, मयर मकर, हर धर, मकर को धारण करने वाला, मकर के समूह को धारण करने वाला। मकर यानी मगर, मगरमच्छ, मगरमच्छ आदि को धारण करने वाला, मतलब मयर हर, मकर धर। मकर धर का अर्थ होता है समुद्र। विषय रूपी समुद्र में पडिया, पड़े हुए, पडिया पड़े हुए, गिरे हुए, डूबते हुए।
विषय विषय पंचेंद्रियों के विषय रूप मयर हर मकर धर समुद्र में पड़िया पड़े हुए, विषय रूपी समुद्र में पड़े हुए भविया भव्य जीव जेहिम जिसके द्वारा उत्तारिया तारे गए। विषय रूपी समुद्र में पड़े हुए, पंचेंद्रिय के विषय रूपी समुद्र में पड़े हुए भव्य जीव जेहिम जिनके द्वारा तारे गए। हम सभी संसारी जीव हैं, विषय कषायों रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं। ऐसे भव्य जीवों को जिन्होंने तारा है, ऐसे भव्य जीव जिनके द्वारा तारे गए हैं, ते भयवंता धरणा, वे भगवंत, वे भगवान, धरणा धन्य हैं, धन्य हैं वे भगवान जिन्होंने ऐसे डूबते हुए भव्यों को तारा है। कैसे तारा है? बहुत अच्छी बात। कोई समुद्र में डूब रहा है तो हम कैसे उसको बचाते हैं? अपने हाथों से बचाते हैं। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? दंसणाणग पवर हथेहिम, दंसणाणग पवर हथेहिम, हथेहिम हाथों के द्वारा। कोई डूब रहा है तो अपने हाथों के द्वारा। कौन से हाथों के द्वारा? दंसण, दर्शन, णाणग, यहाँ संधि विच्छेद कर लेंगे। णाण, णा में छोटा आ, अग छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व यानी छोटा हो जाता है, वो वापस छोटा हो गया। णाण अग णाणग, णाण यानी ज्ञान, दर्शन और ज्ञान रूप, अग आगे किए हुए, पवर प्रवर बड़े बलिष्ठ बलवान, हथेहिम हाथों के द्वारा। आगे किए हुए प्रबल, प्रवर उत्कृष्ट बलवान प्रबल, हथेहिम हाथों के द्वारा। दर्शन और ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप प्रबल हाथों के द्वारा इन भव्य जीवों को जिन्होंने बचाया है, ते धरणा वे धन्य हैं। दर्शन और ज्ञान रूप प्रबल अग्रहस्त के द्वारा, आगे किए हुए हाथों के द्वारा विषय रूपी संसार में डूबते हुए भव्य जीव जिसके द्वारा बचाए गए, जिनके द्वारा बचाए गए हैं, वे भगवान धन्य हैं। अब देखिए, किसी को समुद्र से बचाना है, अपने हाथों से पकड़ के उसे बचाया जाता है, उसे उठाया जाता है। कोई नीचे गिर गया है, अपने हाथों से उसे उठाया जाता है। ज्ञान और दर्शन रूप, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप ये दो हाथ हैं। इन हाथों का सहारा भव्य जीवों को प्रदान किया गया, और फिर इन हाथों के सहारे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सहारे से ये भव्य जीव विषय रूपी समुद्रों से बाहर निकल आए। सम्यक दर्शन सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सही श्रद्धा और सही ज्ञान का आलंबन मिलने से, आश्रय मिलने से विषय छूट जाते हैं। इंद्रियों के विषयों को दमन कर लिया जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति संसार से पार हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस गाथा के द्वारा ये बात हमें बताई गई है। गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। व्याकरण की दृष्टि से धरणा, ते, भयवंता, और नीचे विषय मयर हर पड़िया भविया उत्तारिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहाँ पर भयवंता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा पड़िया
और उत्तारिया ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। दंसाणाणग पवर हथेहिम और जेहिम ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। बस ये दो ही विभक्तियाँ, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और तृतीया विभक्ति का बहुवचन, दो ही विभक्तियाँ यहाँ पर आई हैं। मैं एक बार हिंदी का अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़रें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनके द्वारा विषय रूप मकरधर समुद्र में पड़े हुए डूबते हुए भव्य जीव ज्ञान दर्शन और ज्ञान रूप प्रबल अग्रहस्तों के द्वारा, आगे किए हुए हाथों के द्वारा बचाए गए वे भगवान धन्य हैं, उनकी जय हो, उनका मंगल हो, वे हमारा मंगल करें। ऐसी मंगल भावना यहाँ पर भाव पाहुड़ के अंत में हमें प्राप्त हो रही है। अब कुछ ही गाथाएं शेष हैं, बहुत जल्दी ये पूरा भाव पाहुड़ ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। एक एक शब्द से हम सभी प्राकृत भाषा की दृष्टि से इनका अर्थ समझ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों से, उनकी भावनाओं से, उनकी एनर्जी से साक्षात करने का हमारा यह प्रयास चल रहा है। आप सभी बड़े आनंदित हैं। इसी प्रकार से यह कार्य आगे चलता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।